चलिए दोस्तों, फिर ना आप लोग का स्वागत है स्टैटिक जीके के क्लास में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग को इसी क्लास में क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है नाभिकीय विखंडन। देखिए, नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया होती है जिसमें जो है एक भारी नाभिक जो है दो छोटे या हल्के नाभिक में टूट जाती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन का जो है एग्जाम्पल है। और परमाणु बिजली घर जो है, यानी परमाणु बिजली घर में जो है बिजली बनाई जाती है, यह भी नाभिकीय विखंडन पे ही आधारित है। अब देखिए, परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने जो है परमाणु बम की जो है खोज किया था। अब देखिए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक छोटे जो है नाभिक जो है वो क्या होता है, एक मतलब दो या दो से अधिक जो है छोटे नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का जो है निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो हाइड्रोजन बम जो है इसका एग्जाम्पल है। और सूर्य और तारा में जो है ऊर्जा का जो स्रोत होता है, यह भी नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। यानी संलयन के जैसे सूर्य में जो है यह जो ऊर्जा है, यानी जो हम लोग प्रकाश आ रहा है, यह नाभिकीय संलयन के रूप में ही वो टेम्परेचर बन रहा है वहाँ पे। अब देखिए अगला देखते हैं, हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम की खोज जो है एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। अब कहिएगा, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम इन दोनों में पहले किसकी खोज हुई थी, तो पहले जो है परमाणु बम की खोज हुई थी। कहिएगा कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को ही अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा यानी जापान के हिरोशिमा पर गिरा दिया गया था। इसीलिए हाइड्रोजन बम का देखिए 1952 में खोज हुआ, जबकि 1945 में ही परमाणु बम की खोज हो चुकी थी। अब देखिए अगला देखते हैं, पहला परमाणु भट्ठी या इसी को कहते हैं परमाणु। देखिए, पहला परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था, तो प्रोफेसर फर्मी ने बनाया था। यह जो है शिकागो विश्वविद्यालय में जो है यह बनाया गया था। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से एक और निकलता है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, कोई भी चीज़ टूटता है, लेकिन नाभिकीय संलयन में क्या होता है, कोई भी जैसे हल्का हल्का चीज़ मिल करके अगर एक जगह भारी बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि जो जगह एक जगह आएगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, और जो विखंडन होगा यानी जो टूटेगा वो कमज़ोर होगा। तो नाभिकीय संलयन जो है नाभिकीय विखंडन की तुलना में 1000 गुना जो है शक्तिशाली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन था, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है, और यही जो है सबसे बड़ा अंडा भी देता है। अब देखिए अगला देखते हैं, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा अस्तनी कौन सा है, तो सबसे छोटा अस्तनी कहेगा तो यह हो जाएगा छछूंदर। जबकि सबसे छोटा अस्तनी स्थल पर पूछेगा, सॉरी सबसे छोटा अस्तनी पूछेगा तो छछूंदर हो जाएगा। लेकिन स्थल पे अगर सबसे बड़ा अस्तनी पूछेगा, मतलब अस्तली अस्तनी, तब पूछेगा हाथी हो जाएगा, अन्यथा हवेल मछली होगा। वैसे आगे क्वेश्चन आएगा, हम आप लोग को बताएंगे। देखिए सबसे व्यस्त मानव कौन सा है, तो हृदय यानी दिल जो है यह सबसे हमेशा जो है दिल अगर एक दिन में 24 घंटा में 1 सेकंड में दिल जो है रेस्ट नहीं करता है। यानी आपका जीवन पर्यंत जितना दिन अगर आप जिंदा है तो हमारा दिल जो है हमेशा धड़कता ही रहता है। अगर जिस दिन धड़कना बंद हो जाएगा तो आप लोग मृत्यु हो जाएंगे। इसी को हार्ट अटैक भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कहता अंध जरायुज अस्तनी किसे कहा जाता है, तो यह कंगारू को कहा जाता है। यानी कंगारू क्या करता है, तो कंगारू जो है अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है, तो टर्टल यानी कछुआ है। यानी जीवित सरीसृप देखिए कौन किसे कहते हैं, तो सरीसृप जैसे पानी में जो एक तरह से रेप्टाइल वगैरह जो आता है पानी में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा है, तो सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा सर्प कौन सा है, तो पाइथन नामक सर्प जो है यह सबसे बड़ा है। अब अगला देखते हैं, सबसे बड़ा अंडा किसका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो हम ऊपर में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब देखिए सबसे ऊंचा अस्तनी यानी सबसे ऊंचा अस्तनी कौन सा है, तो जिराफ, जो दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतर पाया जाता है। यानी यह क्या है, इसका जिराफ का गर्दन जो है बहुत लंबा होता है, और बहुत लंबा होने के कारण वो पेड़ से भी ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो आप लोग देखे होइएगा सिनेमा वगैरह में। अब देखिए सबसे बड़ा और भारी अस्तनी कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा। सबसे बड़ा और भारी अस्तनी पूछे
तब नील क्या कहते हैं, नीली व्हेल हो जाएगा, जो समंदर में पाया जाता है, यानी सबसे बड़ा है और सबसे भारी है। यह पूछेगा पूरा ब्रह्मांड में कौन सबसे बड़ा स्तनी है, तब नीली व्हेल। लेकिन पूरा ब्रह्मांड में आपसे पूछेगा सबसे बड़ा स्तनी यानी स्तनी स्थल पर कौन सा है, यानी पूरा ब्रह्मांड में पूछेगा तो नीली व्हेल, क्योंकि वो समंदर में पाया जाता है। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा स्तनी इस धरती पर कौन सा है, यानी धरती यानी देखिए धरती यानी यह स्थल पर, तो हाथी है। पहले डायनासोर था, अभी क्या है, हाथी है, क्योंकि अभी हाथी है, क्योंकि डायनासोर क्या हो चुका है, तो गायब हो चुका है। तो चलिए देखिए आज का क्वेश्चन हम यहीं पे रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप गौर कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग को बोकस लग रहा होगा। तो आप लोग अंत तक देखते हैं तो फायदा यही होता है कि देखिए मेन बात है कि सुनने से और देखने से कोई भी चीज़ याद हो जाती है। आप खुद से पढ़िएगा तो आप क्या हो जाएगा, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा और बार बार जो है आपको याद नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज़ देखने और सुनने से ज़्यादा जल्दी याद होती है। तो चलिए आज का क्लास हम यही रखते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।